आजाद होकर हमने यही सीखा था कि कोई सरकार आती है, कोई सरकार जाती है। फिर देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री अटल जी ने भी कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर यहां तो सरकार जा ही नहीं रही है। गलत हो सही हो, सरकार आती रहेगी बस। और जब सरकार का आना इस बात पे निर्भर ही नहीं है कि देश की प्रजा किन समस्याओं से पीड़ित है, तो सवाल उठाना बनता है। और जो लोग सवाल नहीं उठाते वो पाखंडी हैं, जिनको सवाल उठाना नहीं आता वो मूर्ख हैं, और जिनके जहन में सवाल आता ही नहीं वो गुलाम है। याद रखना एक बात, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये कुर्सी, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। हम शिक्षक हैं, हमने हमेशा बच्चों को सिखाया कि सच बोलो, सवाल करो और हक के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन आज हम खुद उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अपने देश की सरकार से पूछना पड़ रहा है कि क्या हमारी आवाज अब सुनाई देती भी है। देश की जो मौजूदा सरकार है उसको लगता है कि वो सब कुछ सही कर रही है, क्योंकि वो तो हर राज्य में आ जाती है। उसको कैसे पता चलेगा कि वो गलत भी है? उसको लगता है वो सब कुछ ठीक कर रही है। ये विपक्ष बेवकूफ है जो किसी बात को उठा रहा है, और जो लोग पार्टी में अंदर, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये आवाज उठा सके कि देश में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो तो खुद के दम पे जीत कर ही नहीं आए। आज इस देश में सिर्फ एक राष्ट्र, एक चुनाव, वन मैन शो हो रहा है। सिर्फ एक आदमी के इर्द गिर्द पूरा देश घूम रहा है। आज रेलवे, एसएससी एग्जाम्स में जो हो रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं है, इस पूरी शिक्षा व्यवस्था पे तमाचा है। और सिर्फ एग्जाम सिस्टम नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकार का टारगेट हर 1 किलोमीटर पे दारू के ठेके खोलना है। स्कूल आपको 10 किलोमीटर पे भी नहीं दिखेंगे, और 2047 में हमें विश्वगुरु बनना है। आज एक इतनी भयावह खबर आप सबके सामने आई होगी कि झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई, जहां से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एमपी रह चुकी है, उनका बेटा आज भी वहां से एमपी है। स्कूल की छत गिरने से इतने बच्चों की मौत हो गई। ये डिजिटल इंडिया और ये विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां कभी पेपर लीक है, कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बच्चों को ठगा जा रहा है, कभी वेंडर की नाकामी उनके भविष्य को कुचल रही है, कभी एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, और हर बार सफर कर रहा है सिर्फ स्टूडेंट। शिक्षक सवाल उठाता है, लेकिन सिस्टम की चुप्पी एकदम बराबर बनी हुई है। देखिए, बहुत हो गया। 31 जुलाई हम देश भर के सभी शिक्षक मिलकर जाएंगे डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने, और हमारी गुजारिश रहेगी, अगर इन समस्याओं से निजात पाना है तो बड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे। और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ है, सरकार की उस घटिया मानसिकता के खिलाफ है जिसको एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम के खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये नहीं लगता कि विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम कितना जरूरी है, सरकार को अच्छे से चलाने के लिए कितना जरूरी है अच्छे लोगों की भर्तियां।